खबर आ रही है नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा से, जहां राज्यसभा में निर्वाचित होने के उपरांत जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज झोतेश्वर परमहंसी से आशीर्वाद ग्रहण करने के उपरांत भोपाल लौटते वक्त अल्प समय के लिए तेंदुखेड़ा स्थित विधायक संजय शर्मा के निवास पर रुके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए देश के घटनाक्रम पर अपनी बेबाक राय देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि चीनी सैनिक घुसे ही नहीं, तो क्या रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं? और यही चीन भी बोल रहा है। मोदी जी चीन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन जो बिंदु सामने आए हैं, हमारे सैनिक मारे गए हैं, उस घटनाक्रम को हम झुठला नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलने में माहिर है, चीनी कंपनियों के दबाव में है। विधानसभा उपचुनाव के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह जी सत्ता पाने के लिए जनमत के खिलाफ गए हैं, इसलिए प्रदेश की जनता उनसे नाराज है। कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है, उपचुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी अच्छी तरह से सरकार चला रहे थे और घोटालेबाजों में भय व्याप्त था, इसलिए उन्होंने इस तरह का हथकंडे अपनाकर कमलनाथ सरकार को अस्थिर किया। अवैध उत्खनन के मामले और पत्रकारों के साथ हो रही अभद्रता की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, रामेश्वर नीखरा, विधायक संजय शर्मा, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव दीवान शैलेंद्र सिंह के साथ साथ स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जनता में नाराजगी है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जनमत के साथ धोखा किया, जिन्होंने जनमत को बेच दिया। तो खरीदने वाले और बिकने वाले दोनों के खिलाफ कमलनाथ जी बेहद अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, अच्छे निर्णय ले रहे थे। किसानों का कर्जा माफ, बिजली के बिल किसानों के और मध्यम वर्गीय लोगों को भी इसका फायदा मिला। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई। ई टेंडरिंग में भी कार्रवाई होने लगी थी, व्यापक की फाइलें हम खोल रहे थे। तो कमलनाथ जी ने जो एक दृढ़ता से काम करना शुरू किया, उसका शिवराज सिंह जी के उस बयान में उल्लेख है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये महसूस किया कि अगर ये ज़्यादा दिन रह गए तो हमें ये बर्बाद कर देंगे, यानी कि पार्टी को बर्बाद करेंगे, भ्रष्टाचारियों को बर्बाद कर देंगे, इसलिए सरकार को गिराना जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं इस माहौल में, जब कांग्रेस के पक्ष में माहौल है तो उपचुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में हैं। इनके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ, उसको आप किस तरह देखते हैं? अब बात समझ में नहीं आ रही। मई के महीने से रक्षा मंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में चीनी हमारे सीमा में घुसाए। विदेश मंत्री जी ने भी कहा कि सीमा में हमारे घुसाए चीनी। सेना के अधिकारियों ने भी कहा चीनी हमारे से सीमा में घुसाए, उनको हमें वापस हटाना पड़ेगा। और अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई चीनी सैनिक भारत की सीमा में आया ही नहीं। अगर ये प्रधानमंत्री जी की बात मान लें तो रक्षा मंत्री जी ने झूठ बोला, विदेश मंत्री जी ने झूठ बोला और सेना के अधिकारियों ने झूठ बोला। और जब वो घुसे नहीं थे तो फिर संवाद की स्थिति चीन से करने की जरूरत क्या थी? आर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों का संपर्क और संबंध और चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी? और यदि प्रधानमंत्री सही हैं और तीनों लोग गलत हैं या उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ झूठ बोला है, तो हमारे रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ उन्होंने झूठ बोला। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पुराना इतिहास देंगे, उसमें साफ बात है कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी। तो स्वाभाविक है
कि नरेंद्र मोदी इस देश को गुमराह कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और चीन की जो कंपनियां गुजरात में उनके मित्रों के सहयोगियों के साथ इन्वेस्टमेंट है उनको बचाने के लिए सब कर रहे हैं। और ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जो चीन कह रही है वो मोदी जी कह रहे हैं। चीन भी ये कह रही है कि हम लोग नहीं घुसे, भारत के लोग घुस गए। तो ये सारी बातें आज सामने आ रही हैं। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि चीनी सेना हमारे भारत की सीमा घुसे ही नहीं, तो चाइना ने बहुत बड़ा उसका प्रचार किया, आपने देखा। और फिर 15 घंटे 20 घंटे बाद उसका क्लैरिफिकेशन गया कि नहीं, मोदी जी ने ये नहीं कहा था, उनका मतलब ये नहीं था। साफ बात है, चीनी आर्मी सेना भारत के सीमाओं में घुसी, निहत्थे सैनिकों को आदेश हुआ चीन के सामने खड़े होने के लिए, जिसकी वजह से 20 लोग हमारे शहीद हुए हैं। और हालांकि सूचना तंत्र ये कह रहा है कि 43 चीनी मारे गए, लेकिन उसका कोई स्पष्टीकरण चीन ने नहीं दिया। तो सरासर जैसे अनेक क्षेत्रों में भाजपा असफल रही है, भारत के सुरक्षा के मामले में भी मोदी जी फेल हुए। जिले में रेत का अवैध उत्खनन जारी है, वो पत्रकार कवरेज करने जाते हैं तो पत्रकारों पर हमला होता है। मुझे जानकारी मिली है, अवैध रेत खनन बिल्कुल रुकना चाहिए और जिसने भी अवैध रेत खनन करने वालों ने जिस भी पत्रकार के साथ मारपीट की है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए तेंदुखेड़ा से आदित्य नायक की रिपोर्ट।